बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी मेरे पास 300 ग्राम कीमा। ये कीमा जो है आप कीमे की जगह मटन भी यानी मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चिकन कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है मेरे पास जी आधा पाव 125 ग्राम प्याज। ये है जी मेरे पास आधा पाव 125 ग्राम बंद गोभी। ठीक है जी, कैबेज। ये है जी नमक, ये है जी दड़ा मिर्च, ये है जी अजवाइन, ये है जी ज़ीरा, ये है जी सब्ज़ मिर्च और ये है जी धनिया। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने जी तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है। घी डालने के बाद मैंने इसमें शामिल कर लिया है अपना कीमा। कीमा डालने के बाद जी दड़ा मिर्च, मैंने नमक हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम, अजवाइन हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम, जीरा पाउडर तकरीबन हाफ टेबल स्पून, धनिया तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। ये है जी चॉप सब्ज़ मिर्च जो तकरीबन 3 मिर्च होगी। ये है जी बंद गोभी। ये है जी मेरे पास प्याज, 125 ग्राम प्याज थी, 125 ग्राम जो थी ये बंद गोभी थी। अब इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूंगा और इसको थोड़ा सा पका के मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। अच्छा जी, आखिरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो है जी चॉप किया हुआ अदरक और चॉप की हुई लहसुन। ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 600 ग्राम मैदा मैंने लिया है। इसमें सबसे पहले 1 चुटकी से भी कम मैंने इसमें सोडा डाल दिया है। ये है नमक, आप हस्बे जायका रखें। मैंने तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें। अच्छा जी, इसमें मैंने ये अजवाइन मैंने डाल लिया है, ये 1 चुटकी बराबर। इसको पहले मैं इसको मिक्स करूँगा। इसकी मिक्सिंग के बाद अब मैं इसमें डालूँगा जी घी, मेल्ट शुदा घी। घी का इस्तेमाल ज़रूरी है। बाज़ लोग कहते हैं कि ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑयल का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। कचौरी अगर बना रहे हैं तो आपको घी ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको हाथ से मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि चमचे से सही तरह नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं हाथ से कर रहा हूँ। जी मिक्सिंग इसकी हो गई है घी की और नमक की। ठीक है जी। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है, अगर ये मुट्ठी इसकी बन रही है इसका मतलब है कि ये ठीक है। ये देखें। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी का इस्तेमाल करेंगे। एकदम से सारा पानी इसमें नहीं डाल लेना है, आहिस्ता आहिस्ता डालना है। थोड़ा सा पानी का और इस्तेमाल करेंगे। एकदम अगर पानी इसमें आप सारा का सारा गिरा देंगे तो ये गूंदने में थोड़ा सा मुश्किल भी पेश आएगी और आपको
सही तरह अंदाज़ा भी नहीं हो पाएगा कि कितना पानी डालना चाहिए। अच्छा जी, डो तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे कि जो हमारे पास मेल्ट शुदा घी है, अगर ऑयल हो तो वो भी चलेगा, इसके ऊपर यूं इस तरीके से लगा देंगे। कोशिश करेंगे कि दोनों साइडों से लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसको किसी चीज़ से कवर कर लेंगे और इसको रेस्ट देंगे कम से कम आधे घंटे तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये देखें, डो के लिए कीमा तैयार हो गया है, कचौड़ियों के लिए कीमा तैयार है। इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद ही इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, डो देखें हमारा तैयार हो गया है और फूल भी गया है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, कैमरा तो इस तरफ लेके आओ बेटा। अच्छा, ये देखें, इससे मैंने 2 चम्मच मैंने मैदे का डाल दिया है। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगा। ये घी है, सिंपल घी और कुछ भी नहीं। अगर मैदा आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह हमारे पास आना चाहिए। ठीक है जी। अगर इसमें कोई लम्स वगैरह रह जाए तो इतनी खैर फिक्र की बात इसमें नहीं होती, लेकिन अगर मेल्ट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसको एक साइड पे कर लेंगे और अपने साथ थोड़ा सा मैदा भी रखेंगे। मैदा जो है वो जिस जगह पे हम लोग पेड़े बनाने वाले हैं उधर अच्छे तरीके से मैदा लगा देंगे। इधर से डो उठाएंगे अपना। डो के पहले 2 हिस्से करेंगे, 2 पेड़े बनाएंगे। पेड़े कोशिश करेंगे कि एक बराबर बने। एक पेड़ा मैंने साइड पे कर लिया है। अब इस पेड़े को मैंने उठाया, ठीक है। अब इसके भी मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं, ठीक है जी। मैदा थोड़ा सा डस्ट करेंगे। अभी जो मैदा है, पेड़े इसके दोबारा 2 करेंगे। इसी तरीके से ये सारे पेड़े बना देंगे। अच्छा जी, ये देखिए पेड़े हमारे बन चुके हैं। एक पेड़ा मैंने उठा के इधर रख दिया है। थोड़ा सा मैं मैदे का डस्ट करूँगा, इधर डस्टिंग इधर करूँगा थोड़ी सी। इसको यूं पहले चिपटा करूँगा, ठीक है जी। अब क्या करूँगा, बेलन की मदद से इसको यूं फैलाना शुरू कर दूँगा। जिस तरफ से मोटाई ज़्यादा हो तो उस तरफ से मैं इसको बेलना शुरू कर दूंगा, ताकि एक जैसी रोटी बन जाए। मैं एक और पराठा आपके सामने मैं बना लेता हूँ पहले।
इधर से मैं थोड़ा सा मैदा लूँगा। मैदे को यूँ मैंने ऊपर लगा दिया है। मैं इसको बेलन की मदद से यूँ बेल लूँगा। इसी तरीके से ये सारी रोटियां मैं बेल लेता हूँ, तब मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए रोटी हमने सारी बेल ली है। अब नेक्स्ट स्टेप इसका स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इधर से हमने घी उठाया, इसको यूं फैलाएंगे। इसको यूं हाथ से फैला देंगे। अभी हम क्या करेंगे, एक तह यूं, एक तह यूं, अब देखें। अच्छा, एक तह यूं, एक तह यूं, आखिरी तह पे फिर घी। और ये देखें, मैं एक और आपके सामने मैं करता हूँ, गौर से देखें। अच्छा, नोट करें। ये देखें, मैंने घी, देखें ये घी मैंने सारा फैला दिया है। अच्छा, आप इस बात की फिक्र ना करें कि पराठे आपके किस शेप में बन रहे हैं, किसी भी शेप में बन जाए कोई मसला नहीं। देखें, अच्छा पहले यूं, ठीक है जी, अब यूं, ठीक है जी, अब यूं, फिर यूं, फिर यूं। ये देखिए, इस तरह बना के साइड पे करते जाएंगे। मैं ये सारे बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा देखिए, पट्टियाँ हमारी सारी तैयार हो गई हैं, पट्टियों वाले पेड़े। अब हम क्या करेंगे कि जो बैटर हमने तैयार किया था, जो कीमा हमने तैयार किया था, उसमें आखिर में हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। ये काली मिर्च का इस्तेमाल आप आखिर में कैमरा कीमा जब ठंडा हो जाए तब ही कीजिएगा, क्योंकि जब आप जब भी काली मिर्च जो है वो इस्तेमाल करें तो एक तो ये है कि उसका जायका जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, जो कीमा है। दूसरा ये कि कीमा आपका काला भी हो सकता है, तो इस वजह से ये आखिर में इस्तेमाल करें। ये इसकी मिक्सिंग हो गई है। अभी हम क्या करेंगे कि हम इसमें भरना शुरू कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब अपने जो पेड़ा है उसको उठाएंगे इस तरीके से। देखें, ये जो कोने हैं इसको दरमियान में दबाएंगे, ठीक है जी। अब क्या करना है कि इसको थोड़ा सा यूं गोल कर लेंगे, ठीक है जी। गोल करने के बाद अब क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा बेलन की मदद से थोड़ा सा फैला देंगे। अगर ये चिपके तो आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं फैलाना, तो इस वक्त मैं ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ या घी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी।
अभी मैं क्या करूँगी, ये जो किनारे हैं इसको मैं मज़ीद पतला करूँगा। ये देखें। अच्छा, इधर से मैंने अपना बैटर उठाया, दरमियान में डाला। जितना आपने डालना है आप उतना डाल लें। इसकी कोई कैद वगैरह नहीं है कि आप इतना करें आप इतना करें। ठीक है जी, इसको दरमियान में लेके आ गया। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है कि एक इधर से मैंने, एक इधर से मैंने, देखिए एक इधर से मैंने और एक इधर से मैंने। ठीक है, ये चारों कोनों से मैंने इसको दबा लिया है। अब इधर से एक कोने को उठाऊंगा। ठीक है, इधर से एक कोने को उठाऊंगा, इधर से एक कोने को उठाऊंगा और इधर से। ठीक है जी, ये जी बन गया आपका खूबसूरत किस्म का। ये देखिए, अब इसको आप उठा उठा के फेंके, ये खुलेगा नहीं इंशाल्लाह। ठीक है जी, वो हिस्सा है ये आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, जिस तरह देखिए थोड़ा सा मैंने कम कर लिया है। वैसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। मैं एक और आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ सही तरीके से आए। देखिए, अच्छा ये देखें। अच्छा, कोने मैंने उठाए, सबसे पहले मैंने इसको फैला दिया है। कोने देखें, मैंने एक कोना उठाया, दूसरा कोना उठाया, तीसरा कोना उठाया और चौथा कोना उठाया। आपस में मैंने इसको, ये देखें। अब मैं क्या करूँगा, अगर आप हाथ से दबा के करना चाहें आप हाथ से भी दबा के कर सकते हैं। अगर आप बेलन की मदद से आप करना चाहें तो आप बेलन की मदद से आप कर लें। ठीक है, आप अगर ये चिपके बार बार तो आप ऑयल का इस्तेमाल करें। इस जगह पे आपने ऑयल का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि अगर आप मैदे की डस्टिंग करेंगे तो ये जो मैदा है ये आपके कचौरियों में यानी घी में फैल के आ जाएगा। तो कोशिश करें कि इससे बच के रहें और ऑयल का इस्तेमाल करें। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो इसकी साइडें हैं इसको मैं थोड़ी सी पतली करूँगा। देखिए, साइड मैंने थोड़ी सी पतली कर ली है। अच्छा, इसकी शेप की फिक्र ना करें, ये जिस तरह भी हो तो ठीक है। इसको सारे कीमे को मैंने लेके दरमियान में मैंने कर दिया है। ठीक है जी, अब फिर से आप देख लें। ये देखें, एक कोना और ये दूसरा कोना। ठीक है, ये देखिए तीसरा कोना, चौथा कोना। ठीक है, अब इधर से, अब इधर से, इधर से, ये देखिए। अगर ये थोड़ा सा खुल के किसी जगह पे आ जाए तो आप अपना मटेरियल उठाएं, उस जगह पे रख दें। देखिए, ख़त्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, घी हमने ज़्यादा गर्म नहीं रखना है ताकि ये इसमें आराम से पकते जाएं। ये देखें, ये जो मामूली बबल्स निकल रहे हैं, ऐसा ही घी हमें चाहिए। अच्छा जी, ये देखें इसने तला छोड़ दिया है। देखें, इसको पलटा के दूसरी साइड से भी पकाएंगे।
अच्छा जी, थोड़ा सा इसको खोल के चेक करते हैं। अच्छा जी, ये अंदर से देखें लेयर्स बनी हुई है। ठीक है जी, और क्रिस्पी, ये देखें क्रिस्पी भी है, ये देखें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वस्सलाम।